हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में आज से मेले शुरू हो गए। सुबह 11 बजे से करीब झंडा रस्म, हवन और पूजा अर्चना के साथ ही मेलों की विधिवत शुरुआत हुई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के 150 और होमगार्ड के 175 जवान मेलों के दौरान अपनी सेवाएं देने के लिए मुस्तैद हैं। इनके अलावा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम में भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ये मेले 13 अप्रैल तक चलेंगे। पावन चैत्र मास और उसका चैत्र मास का मेला जो है हमारे प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में आज विधिवत इसका शुभारंभ किया गया है। मैं बाबा जी के सभी भक्तों को जो है इस पावन महीने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हम लोग हमने प्रार्थना की है और यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी के सभी भक्त, सभी लोग और इस ज़िले पे भी बाबा जी का जो कृपा है वो वैसे ही बनी रहे और हम सब लोग सही दिशा में सही मार्ग पे चलें बाबा जी की कृपा से। और सभी के परिवारों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे सुखदायक जो है जीवन का जो है वरदान मिले बाबा जी से, यही सब हमारी आप सभी को पता है हर साल इस मेले के आयोजन के लिए लगभग 1-1.5 महीने पहले से ही मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट के द्वारा अलग अलग चीज़ों में पहलुओं पे सुविधाएं तैयार करने की कवायद शुरू हो जाती है। तो इस वर्ष भी हमने यही कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु हमारे यहाँ पहुँच पाएँ, आराम से जो है वो अपना दर्शन जो है वो कर पाएँ। अपने परिवार के साथ आ रहे हैं बहुत सारे लोग, हमारे नेबरिंग स्टेट से भी बहुत सारे लोग आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं। उन सबको कम से कम दिक्कत हो। जहाँ तक कि सवाल है लंगर का, तो वो भी दिन में 3 बार जो है लंगर की व्यवस्था भी की गई है। साथ में सभी चीज़ों को सफाई व्यवस्था मंदिर में ताकि श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकें, इसलिए मंदिर को भी 24 घंटे जो है वो खुला रखा जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और जैसे जैसे पूरे 1 महीने का जो ये त्योहार है, एक मेला है, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको ट्रस्ट और मंदिर प्रशासन और लोकल जितनी जनता है यहाँ की, उन सभी के सहयोग से और सबसे बड़ी बात है श्रद्धालुओं के अपने सहयोग से जो है हम हर बार पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हम सभी की आशा रहेगी कि सभी श्रद्धालु, सभी लोग जो हमारे इस पूरे मेले में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम सबका, पुलिस प्रशासन का, ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एक दूसरे का भरपूर सहयोग करें ताकि सभी की जो है यात्रा हो, सभी की जो दर्शन हो बहुत अच्छे से और बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से पूरी। मेलों के दौरान दिव्यांगों को बाबा की गुफा तक पहुंचाने के लिए गेट नंबर 5 तक मुफ्त टैक्सी सुविधा का प्रावधान भी किया गया। वहीं चैत्र मेलों को लेकर दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा अपनी दुकानें भी सजा ली हैं और उन्होंने कहा कि आशा है कि इस बार बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ होगी। तो आप सबको बधाई चैत्र मेले की। आज जो है वो चैत्र मेला जो है आज से शुरू हुआ। इसका शुभारंभ जो है वो डीसी मैडम ने किया, झंडा चढ़ाया और पूजा अर्चना की। इसके लिए सभी श्रद्धालुओं को, जितने पंजाब से आते हैं श्रद्धालु, उनको हिमाचल से आते हैं, लोकल आते हैं, उन सबको इस चैत्र मेले की बहुत बहुत बधाई। एक बड़ा सवाल है कि लगातार जो यहाँ से वीडियो वायरल हो रही थी, हिमाचल में हुल्लड़बाजी होती है, उनको देखते हुए क्योंकि श्रद्धालु अब जो है कई मोटरसाइकिल बाइकों पे भी आते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे? क्या देखिए इसके लिए तो श्रद्धालुओं को अपने आप ही सोचना चाहिए कि जब वो घर से निकले हैं, जब वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के मोटरसाइकिलों पर निकलते हैं, किसी भी मंदिर के लिए, यात्रा के लिए, टूर करने के लिए निकलते हैं, तो उनको अपने जीवन की रक्षा करने का स्वयं सोचना चाहिए। हेलमेट नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं, तो इसकी जो सारी व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन को करना पड़ती है, रोकना पड़ता है उनको। तो जब रोकते हैं तो वो जो है वो एजिटेशन करते हैं, वो गलत है, वो गलत है। देखिए जीवन और मृत्यु जो है वो आदमी अगर हेलमेट, हर चीज की डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, पूरी बॉडी की डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, लेकिन इसकी नहीं होगी। ये तो अगर इसमें लग गई तो गया। तो जो माँ बाप घर से भेजते हैं अपने बच्चों को, उनको भी ये शिक्षा देना चाहिए। लगता नहीं कि ये हिमाचल के जितने भी वोटर हैं उनके ऊपर ये सारा जो मैसेज देना चाहिए? नहीं, वो देते हैं, हम देते हैं, लेकिन श्रद्धालु नहीं मानते हैं।
प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उनको रोकने, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग नहीं सोचते हैं। तो वो ये तो उनकी गलती है, प्रशासन की थोड़ी है। प्रशासन तो हमेशा मेंटेन करेगा ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लंगर की परमिशन नहीं मिलती, कई श्रद्धालु कहते हैं हमें लंगर लगाना है। देखिए ये बात हम नहीं कह सकते, इसके लिए देखिए इतना करोड़ों रुपए का लंगर जो है ऊपर पहले भी वही था। जब से बाबा बालकनाथ जी का स्थान है, जब से श्रद्धालु आते हैं और जब से लंगर शुरू हुआ है तो वही है, वो पहले कहीं नहीं था। ऐसा तो था नहीं कि कहीं और जगह था। तो इसकी तो व्यवस्था, जहाँ इतना करोड़ों रुपए खर्च किया, और जो श्रद्धालु बाबा जी के यहाँ आता है, ऊपर आता है, उसको 10 कदम ऊपर जाने में क्या हर्ज है। ठीक है।